हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि अभी करंटली मार्केट इस तरह से चल रही है रेंज में, या फिर स्विंग आता है तो हम कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं। काफ़ी बार मैं इस बात पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ किसी वीडियो के बीच में कि मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ, इसको मैंने अब इसका शिफ्ट कर दिया है स्टॉप लॉस। लेकिन इस बार के लिए अभी करंटली जो मेरी खुद की ट्रेड्स चल रही हैं और मैंने उनमें खुद में कैसे राइड किया, यानी विद इन 1 से 2 महीने के बीच में, 1 to 2 मंथ के बीच में जो भी मैंने अभी ट्रेड्स लिए उनको मैंने कैसे राइड किया है। तो सबसे बड़ी बात, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों यूज करते हो? क्योंकि आप उसको ओवर राइड करना चाहते हो। मान लो आपने एक फिक्स किया हुआ है कि मुझे मेरा रिस्क है 1% जो भी, ठीक है, उसके बाद मैं ये 2% या 3% पे निकल जाऊंगा। एक तो वो होता है, आप वहां निकल जाते हो, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं करते। सेकंड, आप क्या सोचते हो कि मैं 50% वहां निकल जाता हूँ, बाकी का देखता हूँ, जहां तक चलेगा चलेगा, अदरवाइज मैं निकल जाऊंगा। तो वो कोई भी स्ट्रेटेजी अपनी यूज कर सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए काम कर रही है। अभी मैं बात करता हूँ सेकंड निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो ये देखोगे एक रेंज थी पहले, सेम वहां पर ही इसने बड़ा एकदम कैंडल बनाया, बट उसके नीचे कोई फिर से फॉलो अप सेलिंग नहीं आई। अब एक सस्टेन कर रहा है। अब अगेन मेरे को लगता है कि अगर ये इसके नीचे फिर से वापस जाता है इस पॉइंट पे, अगर इसको ब्रेक भी कर देता है, तो आपको लॉन्ग की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। प्लस अभी भी कोशिश, यानी मेरे अभी कल जो मैंने 2 बुक किए हैं, नाम की कोई जरूरत नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो सस्टेन नहीं कर रहे। मैंने उनको रिटेस्ट सोचा था कि रिटेस्ट करेंगे, बट रिटेस्ट नहीं कर रहे, वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं स्टॉक्स। मोस्टली स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको मैं अभी बोलूंगा कोशिश रहें। प्लस इसके नीचे आता है तो अपना चाहे प्रॉफिट बुक करना है, आपने कोई लॉस में अगर ऑलरेडी है, आपका कोई स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो मेक श्योर आप उसको एग्जिट कर दें, ना कि ये सोचे कि ठीक है अभी मैं देखता हूँ या स्टॉप मेरा एक और सपोर्ट मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैथन से। ठीक है, मैथन एलोइज में क्या था, मेरी एंट्री थी 1177 रुपये पे। ठीक है, 1177, जिनको 77 नहीं समझ आया, 1177 रुपीज पे मेरी एंट्री थी इधर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टॉप लॉस क्या था ये देखो। अब कैसे मैं डिफाइन करता हूँ, अगर इस कैंडल पे मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्ट स्टॉप लॉस ये होगा। अब मुझे कितने भी पॉइंट का है वो उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा पहले ही। बट अब मैंने यहाँ पे क्यों लगाया इस कैंडल के नीचे नहीं, इस स्विंग के नीचे नहीं? क्योंकि यहाँ देखो रेंज बन रही है, रेंज बन के, और ये ब्रेकआउट दे रहा है, अच्छी कैंडल बना रहा था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टॉप लॉस क्या हुआ, अब मैं एग्जैक्ट क्या है यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट मेरा 1103 पे निकलूंगा। वो मुझे पता रहता है कि मैं इसके नीचे लगाना है, कुछ बफर देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये, वो मैंने अपने याद करने के लिए कि मेरा क्या लेवल है, वो मैं इसलिए ड्रॉ करके रखता हूँ, राइट। तो इसके नीचे जब भी मैं निकलूंगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मेरा जब एंट्री की मैंने यहाँ पे 117 पे, तो ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। अब इसके बाद देखो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो क्या मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ? नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनता अभी शिफ्ट करने का। यहाँ पर मैंने क्या किया था, कुछ नहीं किया, बुक नहीं किया, बैठा हुआ था। मेरे को अभी कोई ऐसा लेवल नहीं मिल रहा जिस पे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। ऊपर गया, ऊपर गया, इस टाइम पे जब ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, अब मैं यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट करता चला जाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद एक ये डाउन साइड आया। अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पर ये रिटेस्ट करे, इसके आसपास, यहाँ तक आसपास कहीं पर जाए, जो लास्ट आपका ब्रेकआउट था इसके पास से यहाँ से जाए। मैं जरा ये ले लेता हूँ अपना मार्कर, इस तक आए, और मेरी जो पॉसिबिलिटी मैं सोचूंगा वो इस तरह से जाए। ठीक है, अगर ये उससे पहले ही शिफ्ट हो रहा है, प्लस आपको देख रहे हो एक कैंडल अच्छी बना रहा है, देन यहाँ ब्रेक हो रहा है, अभी तक मैं यहाँ शिफ्ट नहीं करूंगा, इस कैंडल पे मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद नीचे आया, उसके बाद से फिर से ऊपर गया, इस छोटे से स्विंग को भी क्रॉस किया, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इधर। तो कई बार आपको एक ही कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगा, कई बार बहुत स्विंग के बाद होगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी शिफ्ट आगे चला गया, उसके बाद 2 कैंडल बनी, एक बड़ी कैंडल बनाई अच्छी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। अगेन मैं लेवल सेट कर रहा हूँ, इस लेवल के एग्जैक्ट लेवल नहीं होगा, मैं ऐसे, अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो मुझे कंफ्यूजन होगी ये मैंने किस लेवल पे लिया था, इसीलिए मैं एग्जैक्ट लेवल पे उसको ड्रॉ कर देता हूँ। बट मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके जो भी मेरे सिस्टम पे डालना है, चाहे मैं याद रखूँ, वो इस तरह से मैं करता हूँ। और याद कैसे रखता हूँ मैं, इसका लो क्या होगा, देखो इसका लो है 1395, तो मैं इसको हमेशा राउंड ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो मैं 190, 189, इस तरह से मैं 189 90 के आसपास इसको कर देता हूँ। जैसे कहीं पे 59 है तो मैं डायरेक्ट उसको 50 कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, 50 तो एग्जैक्ट हो गया, तो उसके नीचे 49 कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेता हूँ। इसको हिट हुआ तो ठीक है, निकल जाएंगे। अगर यहाँ से ही फिर रिवर्स होता है, अगर रिवर्स होकर थोड़ा अच्छा एक स्विंग बनाता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, जैसा कि यहाँ से
फिर एक बनाता है, जरूरी नहीं है इसी पे ब्रेक करे, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो मेरे को पता चल गया कि हाँ, एक मेरे पास एक स्विंग भी बन गया प्लस यहाँ, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी तो हमें पता नहीं है, तो अब मैं ऐसे इलॉजिकल नहीं कि यार यार मेरा तो कितना जा रहा है। अब हम सोचेंगे यहाँ बैठ के कि अब मेरा तो ये 6%, 7%, 8% जा रहा है, अब क्या करूँ, तो वो तो जाएगा। अगर आपको राइड करना है तो ये आपको मान के चलना है कि छोड़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, आपको थोड़ा मैंने थोड़ा समझा दिया है। अब मैं आपको एग्जांपल्स में थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, इसमें मुझे याद नहीं है, मेरे को फोन में मैंने इसका तो देखा हुआ था। ये शायद यहाँ पे कहीं पे 960 964 के आसपास जो भी था। ठीक है, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब फर्स्ट मेरा स्टॉप लॉस ये था। उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद आप देख सकते हो कि इसने कोई भी ऐसा रिटेस्ट अभी तक दिया नहीं है इस कैंडल पे। तो अब ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, फेल हुआ। अब मेरे को दिख रहा है इतना बड़ा फेल आ रहा है, प्लस एक कैंडल उसके अगेन फॉलो सेलिंग आ रही है। तो इसके लिए नहीं कि मैं यहाँ पे लगा के रखूंगा, ठीक है यहाँ से जाएगा, नहीं। एक मुझे वीकनेस दिख रही है, तो इस वीकनेस के लिए क्या है, मुझे प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। तो प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ही इसको शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ये एक रेंज हुई थी, इसके ऊपर अगर जाता है और वापस जाता है तो ठीक है। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पर लगा के रखूंगा या फिर यहाँ पर कर दूंगा। अब इस तरह से मैं ये भी देख रहा हूँ कि वीकनेस मुझे दिख रही है, तो पॉसिबली मैं तो यहाँ पे भी निकलना चाहूंगा। जस्ट एक आपको बता रहा हूँ, अभी तो यहाँ पे रिटेस्ट है, ऐसे रिटेस्ट वाला हर जगह तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि यार ये तो रिटेस्ट हो रहा है। आपके हो सकता है स्विंग चल रहा है और बीच में कहीं पे ऐसी कैंडल्स बन रही है। तो आपको फिर ये नहीं है कि मैं और इसको राइड करता हूँ, यार नहीं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, नहीं। आपको मैं बोलूंगा अगर ऐसा है तो एक बार के लिए तो आप निकल जाओ। ठीक है, इतनी वीकनेस दिख रही है आपको हर कैंडल में, तो आप निकल भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मुझे तो अब राइड ही करना है। प्लस आप मार्केट की कंडीशन देखोगे, मार्केट निफ्टी आपकी गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। अगर बाई चांस ये 200 डीएमए के नीचे अभी नेक्स्ट डे फॉलो अप सेलिंग दे देती है, तो उसको फिर होल्ड करके भी क्या फायदा है, जो कि आपको ऑलरेडी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास चला गया है और वीकनेस दिख रही है। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको ये लिए हेल्प करने के लिए है, उसको हार्ड एंड फास्ट एकदम बिल्कुल नहीं कि जब तक लॉस नहीं हो जाएगा मैं निकलूंगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद अब ये हमने आरसीएफ तो सबने मैंने ग्रुप में भी डाला था, 70 रुपीज से है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे 70 रुपीज से है, एग्जैक्ट 70.05 से है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने एंट्री की, सबसे पहला मेरा स्टर्लिंग स्टॉप आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है कि देखो कितने अच्छे पॉइंट्स थे। इसको मैंने डिस्कस भी किया है और वीडियोस में आप देख सकते हो, अगर आपने देखा है तो आपको पता रहेगा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस था 65। देन इसके ऊपर ऊपर गया, ये देख रहे हो रेंज बनी। देन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, इस पे। अब मैं इसी कैंडल पे या इस कैंडल पे नहीं बनाऊंगा, जब इसने ब्रेकआउट किया है इसके ऊपर। अब ये तो बड़ी बन गई, अच्छी बात है, बड़ी कैंडल बनी है। बट जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा इस रेंज के नीचे, मेरा क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। प्लस 200 डीएमए भी है। फिर ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे शिफ्ट होगा, यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कितना इजी हो जाता है कि एक आपको लेवल दिख रहा है। अब अभी तक तो मुझे नहीं मिल रहा था, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, हो सकता है ये नीचे आकर फिर जाता, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो होता। अभी मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट होगा। अभी के लिए मैं ये रख रहा हूँ। देन आपने देखा कि ये एक बड़ी कैंडल ग्रीन रेड कैंडल बनी, बट इसको भी एक ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वीकनेस आ रही है। आप उसको मार्केट की वीकनेस बोल सकते हो या किसी तरह से भी। तो मैं अब क्या करूंगा, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि मैं अभी इसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ये चीजें भी फिर आप इंक्लूड करते हो कि आपका रेक्टेंगल पैटर्न था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो उसको थोड़ा सा बफर दे सकते हो। ये नहीं कि एग्जैक्ट आपने यहाँ रखा, थोड़ा सा चलने दो उसको, थोड़ा बहुत चलेगा, इतना मल्टी ईयर है तो। ठीक है, अब जैसे वीबीएल है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, तो थोड़ा सा हम बफर दे सकते हैं। मैथन लैब है, ऑलरेडी आपका थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो ठीक है भाई, अब यहाँ पर निकल सकते हो। इस तरह से थोड़ा देख सकते हैं हम कितना हमारा स्ट्रेच हो चुका है स्टॉक, कितना नहीं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इसमें अभी ज्यादा कुछ चला नहीं है, तो मैं इसमें भी आपको एक एग्जांपल के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। सपोज आपने ये देखो रेंज देख रहे हो, ये वीकनेस थी इस पे। मेरी पॉसिबिलिटी में यही थी कि हाफ 50% एंट्री करूं, और 50% एंट्री करने के बाद इसने एक वीक बनाई, ऊपर गया, जो कि मेरा स्टॉप लॉस मैंने ये रखा था। ठीक है, अब इसके बाद जब ये ऊपर गया, अब ये सिस्टम में तो मैं रखता नहीं हूँ अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर गया, मेरा चांस था कि जब ये और नीचे आ जाएगा यहाँ पर, मैं 50% फिर बाय करूंगा, बट वो आया नहीं। ठीक है, और मैंने और अभी बाय किया नहीं है। उसके बाद ये ऊपर गया, तो मेरा स्टेप प्लस यही रहेगा। अभी इसमें कोई ऐसा लेवल नहीं है, और देखो जब तक अभी ये क्या है, फिर से रेंज है, मैं यहाँ नहीं शिफ्ट करूंगा अभी इसको, ये यहीं रहेगा। यानी मेरी कोस्ट पे ही रहेगा। अगर मैं मैक्सिमम कोस्ट पे डालना चाहूंगा, तो यहाँ कोस्ट पे कहीं जहां भी है मेरी, मैं मैक्सिमम कोस्ट पे डाल दूंगा, अगर मुझे लगता है मार्केट पूरी गिर रही है, वीक है। लेकिन अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यही रहेगा, जब तक ये फिर से एक रेंज बना रहा है और इसके बाद यहाँ ब्रेकआउट विद अच्छी कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट ना हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा इसको। तो गाइज अभी ये शिफ्ट नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये भी है, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। इतनी इतनी रिटर्न आपकी जा भी सकती है, लेकिन आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा।
ये केस जो आजकल सबसे फेमस है, पॉलीकैब। पॉलीकैब क्यों फेमस है? अभी एक सडनली इसमें डाउन आया और सबको लग रहा था, सबको इंक्लूडिंग मुझे, कि कप एंड हैंडल है तो उसके बाद ब्रेकआउट देकर अच्छा चलेगा, और काफी अच्छी मूव भी आई थी। ठीक है, मेरी एंट्री है 2425, यानी 2425 रुपए पे। तो 2425 रुपए पे मेरी एंट्री है। ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री है। इसके बाद ऊपर चला, यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ आया भी नहीं था ऐसा कि मेरे को लगा नहीं था कि ये इस तरह की मूव आएगी। ठीक है, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, और उसके बाद जब ये इसको अभी तक मैंने क्यों नहीं शिफ्ट किया था, अभी तक मैंने कुछ ऐसा इसमें देखो ड्रॉ भी नहीं किया था कुछ ऐसा लेवल, क्यों? क्योंकि अभी ये देखो, अभी कुछ ऐसा लेवल नहीं बनाया था जिसने अभी ये मैं इसको शिफ्ट करूं। इस कैंडल पे मैं शिफ्ट कर सकता था, ये कैंडल बनी, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, बट सडनली इसने 8% का मूव दिया है, ये कॉमन है, ऐसा बहुत बार होता है। अब इसके लिए हमें रिग्रेट नहीं करना, अब मैं क्या करूं, काश मैंने सिस्टम में डाला होता, काश मैं ये कर लेता वो कर लेता। ठीक है, अब हो गया तो हो गया। सेकंड थिंग, अब क्या करोगे, इसके नीचे अगर फॉलो अप सेलिंग आती है तो मैं अपनी कॉस्ट पे निकल जाऊंगा। 2425 रुपए पे मैं कॉस्ट पे निकल जाऊंगा, 2425 नहीं तो 2400, वो 25-20 चलता रहेगा। अगर 2425 बोल रहा हूँ, हो सकता है 2450 पे निकल जाऊं। तो वो चीजें कहीं भी जा सकती हैं, उसके लिए मैं अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं करूंगा। सेकंड थिंग, अब हो गया है तो ठीक है, अब ये लो मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा। अब ये अगर रिवर्स करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो निकल जाओ। ठीक है, और इसमें अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये था, अब ये नीचे आ गया, अब क्या करूं? अब मैंने तो अगले दिन देखा, यानी सैटरडे को देखा, अब क्या करना है मुझे? तो कुछ नहीं, आपको जब भी ओपन होती है, अगर इसके ऊपर ओपन होती है, आप सस्टेन कर रहा है तो अच्छी बात है, इसी को फिर से स्टॉप लॉस मान लो और चलने दो। अगर ये इसके नीचे जाता है तो कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, रिग्रेट नहीं। एक 1 लाख ट्रेड में से ये एक ट्रेड है, इसमें से थोड़ा लॉस लेकर निकल जाओ, दुख नहीं। ठीक है, जिंदल स्टील हमारा काफी अच्छा चला है। जिंदल स्टील हमारा मेरे को याद है 435 पे मैंने एंट्री की थी। 435 में एंट्री की थी, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, ये मैंने ग्रुप में भी डाला था। ठीक है, तो यहाँ से हम चले, फिर उसके बाद हमने स्टॉप लॉस कैसे इसको शिफ्ट करते जाएंगे। अभी देखो ये मेरा यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ से इस लेवल पे, जैसे इसने यहाँ ब्रेकआउट किया इस कैंडल पे, देख रहे हो 21 मार्च को ही मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था। ठीक है, एंड देन ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट है, इस पॉइंट पे मेरा, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या आपको ये मान के चलना है कि आपका थोड़ा सा लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन आपको एक लॉजिकल लेवल्स देखने की, बहुत सारी आपकी वीक बन रही है। हाँ, एक स्विंग बना, छोटा सा स्विंग बना, लेकिन उसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, स्विंग लो हो गया ये। ठीक है, बड़ी अच्छी कैंडल बनी, रेंज बना रहा है, रेंज के नीचे ब्रेकआउट दिया तो रेंज के नीचे मैं स्टॉप लॉस लेके जा सकता हूँ। आपको वेट करना है, देखना है कैसी मूव आएगी। तो गाइज यही थे ऑप्शंस। एक मैंने पॉलीकैब आपको एक्सप्लेन कर दिया, और मैं एक और बता देता हूँ को, सिप्ला। सिप्ला में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर ही रहे थे हम काफी टाइम से। ठीक है, कहीं पे यहाँ पे एंट्री थी 930 935, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। चल रहा था चल रहा था चल रहा था, आप देखोगे इसमें कोई ऐसा स्विंग नहीं बनाया, विक नहीं बनाई, तो कैसे करोगे? तो ये देखो मैरीबोजू टाइप की कैंडल्स आती हैं जो, इनमें आप क्या कर सकते हो, इनका लो ले सकते हो। क्योंकि एक चीज और है कि हमें 20% तो नहीं जाने दूंगा, मेरा आज का 20% का मूव आया और नेक्स्ट डे मैं उसके नीचे लगाऊंगा और 20% जाने दूंगा नहीं। तो मैं देखता हूँ कि इतना तो चला है, एटलीस्ट इसके नीचे करूंगा, क्योंकि मैं 7% 5% का तो 10% लेके चल सकता हूँ। लेकिन ये नहीं कि 20% मूव 20% के नीचे लगाऊंगा, कि 20% जब तक दोबारा नहीं चला जाता मेरे अकाउंट से, तब तक मैं नहीं निकलूंगा, तो वो भी लॉजिकल नहीं है। ठीक है, आप लॉजिकल स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो, तो ट्रेड में भी लॉजिक लॉजिक होना चाहिए आपकी। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल बनी तो ऑब्वियसली इसके नीचे आपने बनाया, लेकिन आप क्या रखोगे अभी मुझे नहीं पता। मैंने क्या देखा, एक इतना अच्छा रेंज थी, ये जरूर इसका क्या कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है। ये रेंज बनाई, रेंज बनाई, रेंज बनाई, रिटेस्ट किया, मैंने क्या किया, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान लिया। अब उसके बाद जैसे इसने इसको ब्रेक किया, अब मुझे दिखता है कि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा, वीकनेस मुझे दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं इसमें अभी कि अभी इसमें रुकना चाहिए। और यहाँ पर जब मैं इसको ब्रेक कर रहा था, मैं एग्जिट कर गया। रीजन क्यों हो सकता है, 200 DMA से वापस रिवर्स हो, यहाँ से रिवर्स हो। रिवर्स होगा तो फिर से एंट्री हो सकती है। जब तक हमारे पास नहीं है कुछ, हमारा कोई लॉस नहीं है। अगर हमारे पास है तो वो लॉस ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये चाहे कितना भी जाए, मेरी जेब से तो कुछ नहीं जाएगा। अगर ये चाहे कल को 20% मूव दे, मेरी जेब पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला ना। तो इस वजह से मैं निकल गया। ठीक है, हिंडाल को अगेन आप देख सकते हो, ये लाइन आपको दिख रही है। फिर से ये इसने रिटेस्ट किया, फिर से इसने रिटेस्ट किया, यहाँ पर देखो रेंज बनाई। अब इस रेंज को भी इसने ब्रेक ब्रेक कर दिया। तो मेरे को क्या पता था कि भाई यहाँ पे रेंज को भी सस्टेन, मेरे को लगा था पहले रेंज है, अभी ऐसी रेंज में निकलना नहीं चाहिए, रिवर्स हो सकता है मेटल में अगर मूव आई। क्योंकि जिंदल में क्योंकि जिंदल सस्टेन कर रहा था, तो मुझे पॉसिबिलिटी थी कि मेटल्स में हो सकता है भी सस्टेन कर जाए। ठीक है,
रेंज में था। तो आप देख सकते हो हिंडाल्को जैसे ही इसने ब्रेक किया, इसको भी मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया। अब ये यहाँ पर मैं निकलता, यहाँ निकलता, 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे, ये सब नहीं सोचना। ठीक है, निकलते ही खत्म, एंड अब उसके बाद ये कहीं भी जाए, कहीं भी आए, वापस जाए, कोई मतलब नहीं है। अच्छा फिर से बनाएगा कोई पैटर्न तो एंट्री करेंगे, नहीं बनाएगा तो नहीं करेंगे। इसी तरह से मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करता हूँ, इसी तरह से मैं किसी भी स्टॉक को राइट करता हूँ। ऐसे मेरे पास और भी होंगे, कुछ फेल हुए हैं, जो फेल भी मैंने आपको दिखा दिए, और बेनिफिट हुआ है तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ट्रेंड भी मेरा शायद चल रहा है अच्छा। ट्रेंड में ये देखो, ट्रेंड में भी मुझे याद नहीं है कि एंट्री मेरी क्या थी, मैं ऐसे याद नहीं रखता, मैं करंट लेवल याद रखता हूँ। ठीक है, हो सकता है इस कैंडल में या यहाँ पर कहीं पे एंट्री की हो, मान लो आप यहीं पे एंट्री की है। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहला स्टॉप लॉस सपोज ये है। अब ये दिख रहा है मुझे क्या किया है इसने, रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करके वापस गिर जाता है तो कोई बेनिफिट नहीं है इसको होल्ड करने का, तो मैं इसके नीचे क्या करूंगा, एग्जिट करूंगा। अगर ये अभी फर्स्ट टाइम में ही यहाँ पे कोई वीकनेस ना दिखाकर इस तरह से यहीं से ही रिटेस्ट करता, तो चांसेस है कि मैं इसी स्टॉप लॉस को रखता। तो आपको देखना है थोड़ा बहुत, आपको एग्जैक्ट 100% कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी कि एग्जैक्ट ऐसा करना है तो ऐसा हो जाएगा। हर स्टॉक के लिए आपको अलग सोचना होगा, अलग देखना होगा। कैंडल्स का देख लोगे, थोड़ा वीकनेस आपको दिख रही है, अगर यहाँ से भी वापस गिरने लगता है तो एक बार के लिए निकल जाओ, बाद में कब रिटेस्ट करेगा, कब रिवर्स होगा, कुछ नहीं पता। ऊपर से आपका अर्निंग्स आ रही है, अर्निंग अच्छी हुई तो अच्छा बम्प, नहीं मिली तो ब्रेकआउट आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही चीजें हैं। ये मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इस वीडियो में प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में लिखो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।